दिल्ली चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद अब जीत के अलग अलग रंग भी दिखाई दे रहे हैं। पार्टी दफ्तर के बाहर आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो माहौल है वो भगवा में है। लोग यहां पर जीत का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कोई यहां पर पीके बनकर आया है तो कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटों के साथ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है और ये जीत ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में जो भाजपा को 25-26 सालों के बाद जो जीत मिली है उसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, उनकी नीतियों को जाता है। आप देख सकते हैं पूरा जो पार्टी दफ्तर के बाहर का रोड है वहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। लोग अलग अलग तरीक़ों से जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से दिल्ली में जो बदलाव हो रहा है उस बदलाव को एंजॉय भी कर रहे हैं। एक शख्स जो हमारे साथ हैं, देखिए पूरी तरह से भगवा है, हाथ में मुखौटा है। अरविंद केजरीवाल जब जब उन पर आपदा आती थी तो दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पहुंच जाते थे। चूंकि आज आपदा बड़ी आई है और एक शख्स भगवान हनुमान जी का वेश बनाकर बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? कमल मुनि जी नाम है। कमल जी कहां से आए? मैं उत्तराखंड नैनीताल जिले से आया हूँ। बीजेपी के समर्थक हैं? बिल्कुल बीजेपी का समर्थक हूँ और राष्ट्रभक्ति का समर्थक हूँ। अरविंद केजरीवाल पर इस बार हनुमान जी की कृपा नहीं हो पाई। जब भी इन पर दिक्कत आती है वो कनॉट प्लेस वाले हनुमान मंदिर में जाते हैं। वोटिंग का दिन हो, शराब मामला हो, कोई भी मसला हो, इस बार क्या रहा, हनुमान जी ने साथ नहीं दिया इनका बीजेपी की तरफ। जब भी उन पर संकट आता था हनुमान जी के पास जाते थे, हनुमान जी के मंदिर में जाते थे। आपने सही कहा, परंतु पहले वो सोचते थे कि हमारा संकट जो है जालीदार टोपी पहन के दूर होता था, वहाँ भी वो जाया करते थे। परंतु इस यहाँ के समस्त हनुमान भक्तों ने जान लिया कि पहचान लिया यह झूठा हनुमान भक्त है। इसलिए सभी हनुमान भक्त एक साथ खड़े हुए, राष्ट्रभक्त हमेशा एक साथ खड़े हुए और उन्होंने यह परिणाम देने का काम किया। आज शनिवार का दिन, हनुमान जी का दिन, और उनके झूठे हनुमान भक्तों को निपटाने का काम भी हनुमान भक्तों के द्वारा किया। क्या आपके मन में कैसे आया हनुमान जी की आपने वेशभूषा धरी है? क्या पहले से सोच रखा था कि बीजेपी जीतेगी तो मैं इस रूप में आऊँगा? मैं 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा राम मंदिर का गिरा था, मैंने तब संकल्प लिया था जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होता तब तक भगवा धारण करूंगा। और राम भक्ति, राष्ट्रभक्ति हमेशा, जब हम बचपन में नारा लगाया करते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हम मंदिर भव्य बनाएंगे। उस संकल्प को अगर पूरा किसी ने करा तो योगी जी ने और मोदी जी के द्वारा किया गया, तो यही नाम है। आपने कहा कि आप उत्तराखंड से आए हैं, क्या बीजेपी की नीतियों का आप प्रचार करते हैं, अक्सर इसी तरह से नजर आते हैं, या जीत मिली है भाजपा को 27 सालों बाद इसलिए आपने खुशी के लिए? लगातार लोगों से कहता हूं कि हमको जोड़ने का काम करना चाहिए, हमको जोड़े रखने का काम करना चाहिए, हमें एकजुट होने का काम करना चाहिए, तो इसी में मैं लगे रहता हूँ। एक बार बोल दीजिए जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए लोग अपने अपने तरीकों से इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। किसी ने इस तरह से देखिए मुंह पर गुलाल लगाया है तो कोई इस तरह से भगवा वस्त्र धारण करके आया है। यहाँ दीपावली भी मनाई जा रही है, यहाँ होली भी मनाई जा रही है। खुशी सेलिब्रेट करने का कोई मौका यहाँ नहीं छोड़ा जा रहा और कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है। देखिए लगातार अंदर से आपको ढोल नगाड़ों की आवाज़ आती रहेगी। पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो एक एक करके यहाँ पहुँच रहे हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं। और इसी बीच इस तरह से कार्यकर्ता अलग अलग चुनावी रंग नतीजों के बाद जिस तरह से माहौल बन रहा है उसको एंजॉय करते हुए भी पार्टी दफ्तर में नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।